अगर किसी सैलरीड पर्सन की जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, वो 14 लाख रुपए है, तो उसको कितना इनकम टैक्स देना होगा? आइए चलिए निकालते हैं। 14 लाख का मतलब क्या है? उसको इस वाले घर में प्रवेश करना है, लेकिन बारी बारी से सीढ़ी होते आएगा और हर सीढ़ी पे उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स जमा करना है। पहले वाले 4 लाख पे तो उसका कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो हटा देते हैं। अगले वाले 4 लाख के लिए 5% लग रहा है, यानी 5 चौके 20,000 रुपए। हम यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से हम निकाल रहे हैं कितना होगा, ठीक है। अगले 4 लाख पे 10% लग रहा है, यानी 10 चौके 40,000 रुपए। अब पहुंचना कहाँ है? यहाँ तक, और हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ तक पहुंचने का मतलब क्या है? 12 लाख रुपए तक का हम दे चुके हैं कर। कितना बाकी हमारा? या 14 लाख में से 12 लाख का हो गया, तो कितना बचा? 2 लाख। सिर्फ 2 लाख का और भरना है। लेकिन मैंने एक वर्ड जो यूज किया वो क्या किया है? सैलरीड, यानी सैलरीड पर्सन के लिए 2 लाख का एक्चुअली नहीं निकालना होगा, बल्कि आपको सिर्फ यहाँ पे 1,25,000 का ही निकालना होगा। अब ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है। किसको? सैलरीड वालों को। यानी जो भी आपकी सालाना इनकम होगी उसमें से 75,000 रुपए कम करके वो देखेंगे और जितना बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो जो 2 लाख दिख रहा था इसमें से 75,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 1,25,000। अब 1,25,000 पे जो आपका टैक्स लग रहा है यहाँ पे, वो कितना लग रहा है? 15% लग रहा है। अब अगर 1,25,000 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 18,750 रुपए। टोटल 18,750 होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, टोटल टैक्स कितना हुआ? यहाँ 20,000 या 40,000, कितना हुआ? 60,000 और यहाँ पे 18, यानी 78,750 रुपीज आपका क्या लग जाएगा? टैक्स। किसके लिए? सैलरीड के लिए। कितने लाख पे? 14 लाख पे। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। अब चलिए हम निकालेंगे 15 या 16 लाख का, ठीक है।